नमस्कार, मैं हूं रमन रमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपको सीधा लिए चलते हैं औरैया, जहां अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। मजदूरी बंद हो गई, गरीब क्या खाए? मित्रों, मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गेहूं के साथ साथ तेल और नमक और दलहन देने का काम कर गरीब के घर का चूल्हा चालू रखा है। मित्रों, चालू रखा है। ये जो अखिलेश है, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा 15 साल तक सरकार चलाई या नहीं चलाई? 15 साल तक किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है क्या? ऐसा नहीं भी, जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने यूपी की 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। और हमने तय किया है 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। मित्रों, 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, गरीब के घर में, अरे सुनो भाई, गरीब के घर में शौचालय था? बताओ भाई, था? मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2,61,00,000 लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली भेजने का काम किया। मित्रों, आज मैं पूछना आया हूं लबियापुर वालों को, भाई ये अखिलेश बाबू के शासन में बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे इस और बोलो भाई, आती थी क्या? अब योगी आदित्यनाथ के शासन में शहरों में 24 घंटा, गांव में 22 घंटे से 24 घंटा बिजली पहुंचना शुरू हो गई। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गरीबों को घर देने के लिए मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 82 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाने का काम किया। 2,54,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, मतलब 37,500 करोड़ रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, गरीब के 15, आज गरीब के घर में गरीब मां का बेटा बेटी बच्चा बीमार हो जाए तो वो असहाय नहीं है। मोदी जी का कार्ड है, 5 लाख रुपया इसको अस्पताल में सीधा जमा हो जाता है। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों,
मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी अखिलेश की सरकार ने किया था क्या? जरा जोर से बोलो, किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो गरीबों के काम करती है। और आज मैं आपको कहकर जाता हूं, 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, उसको माफी। मित्रों, बहुत बड़ी घोषणा की। ये सपा बसपा के बहन जी और ये बबुआ दोनों लोग शासन करते थे। इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को, इसकी अर्थ व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश का अर्थतंत्र देश में 7वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? एक 5 ही साल में योगी जी ने 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर ला दिया है। अरे ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। एक और 5 साल दे दो, दूसरे नंबर से पहले नंबर पर ले जाने का काम है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए ढेर सारा काम करती। हमने अगले 5 वर्ष में 3000 करोड़ के खर्च से नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत हर किसान को डेयरी से जोड़ने का निर्णय किया है। मित्रों, डेयरी से जोड़ने का निर्णय किया है। और इसके साथ साथ हम यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक बनाए। मुझे बताओ आप जरा, कहीं पर भी कोई माफिया आपको परेशान कर सकता है क्या? आपकी जमीन कब्जा सकता है क्या? माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है? अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, आप आओ यहां तो उसका जवाब देना, मुझे मालूम है आप आओगे नहीं, परंतु आओ तो जवाब देना। आपके 5 साल में जो डकैती का संख्या था, उसको योगी जी ने 72% पर कम करने का काम योगी आदित्यनाथ। लूट में 62% की कटौती, हत्या में 31% की कटौती, अपहरण में 29% की कटौती, बलात्कार में 50% की कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारे विधायक जी हैं, ये पूरे 5 साल क्षेत्र में लगे रहे। औरैया में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, औरैया के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज औरैया में बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। औरैया से दबियापुर रोडवेज बस सेवा के लिए बस स्टेशन बनाने की शुरुआत कर दी। दबियापुर में 4 लेन बाईपास प्रस्तावित है। यहां कोर्ट के लिए भी भूमि अधिकृत कर अगले 1 साल के अंदर कोर्ट बनाने का काम भी समाप्त करने वाले। शेरगढ़ तक 4 लेन रोड प्रस्तावित है। अक्सरदा और पाटा में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। 7 नाले और नदियों पर डैम और नौली पुल का निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
रिफाइनरी से पनकी कानपुर तक, पीओएल टर्मिनल तक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन डालने का काम हमने किया है। और ये जो हमारा बिठूर है, नाना साहब पेशवा का जो स्थान है, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम हमने किया है मित्रों। जो आपको मालूम है, अखिलेश की सरकार थी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां और छर्रा बनते। अरे सुनो, देख लिया सुनो। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहां कट्टे और छर्रे बनते थे। तो गृहमंत्री अमित शाह जो रोहैया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अखिलेश बाबू के शासन में बिजली पानी की समस्या थी। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, ये कहा गृहमंत्री अमित शाह ने। बीजेपी सरकार आई तो किसानों को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, ये कहा अमित शाह ने। बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, अमित शाह ने कहा। वे औरैया में संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह। तो यूक्रेन में संकट गहराता जा रहा है और दुनिया पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव को खत्म करने के लिए दुनिया के कई बड़े देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। महायुद्ध के खतरे की आहट के बीच अमेरिका और रूस में तलवारें खिंच गई हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। बाइडेन ने पुतिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बेनतीजा रही। वहीं रूस ने काला सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ब्लैक सी में कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों को भेज दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के कई बड़े देश हल निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन रूस की आक्रामक नीति के आगे किसी की नहीं चल रही है। आलम ये हो गया है कि दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं और विवाद इस स्तर तक पहुंच गया है कि दुनिया के सामने महायुद्ध के खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। दुनिया के सामने खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटे से ज्यादा फोन पर बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की पूरी कोशिश की। व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार जो बाइडेन ने कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिए पश्चिमी देश कूटनीतिक रूप से प्रतिबद्ध है, लेकिन अन्य हालात के लिए समान रूप से तैयार है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने रूस को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर क्रेमलिन ने अपने पड़ोसी पर हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक रूप से जवाब देंगे और इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ये बात तब हुई है जब बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक दिन पहले ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूसी आक्रमण कुछ दिनों के भीतर शुरू हो सकता है। खुफिया जानकारी के अनुसार ये आक्रमण बीजिंग में 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने से पहले किया जा सकता है। यूक्रेन को लेकर रूस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आलम ये है
कि रूस यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुका है और तो और अब रूस की सेना ने बेलारूस के साथ मिलकर जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। रूस और बेलारूस के बीच 10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में करीब 30,000 सैनिक, टैंक और तोपें हिस्सा ले रही हैं। उधर रूस बेलारूस को करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भी 10 दिनों तक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों और तोपों को तबाह करने के लिए तुर्की से मिले बेहद खतरनाक हमलावर ड्रोन बायर कतार से हमले का अभ्यास कर रही है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को अमेरिका से मिले जवेलिन एंटी टैंक मिसाइलों और ब्रिटेन से मिले बंकर को तबाह करने वाली मिसाइलों से भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले 1 महीने से जारी इस गतिरोध के बीच दोनों ही देशों की सेनाएं पूरी तरह से जंग के लिए तैयार नजर आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों को तैनात किया है। इसमें 100 युद्धक समूह, खतरनाक मिसाइलें, सुखोई 35 फाइटर जेट और T-72 समेत कई घातक टैंक यूक्रेन की सीमा के पास अपने इलाके में तैनात कर दिए हैं। वहीं रूस ने काला सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े के 30 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही है। ये युद्धपोत स्वोस्तोपोल और नोवरोसिस्क में अपने घरेलू बंदरगाहों पर तैनात थे। उधर अमेरिका ने भी USS हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर को कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ काला सागर में भेजा हुआ है। इस इलाके में अमेरिकी जहाज इतालवी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन में आक्रमण और भारी रक्तपात को रोकने के लिए उनके पास केवल कुछ ही दिन हैं। हालांकि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका और सहयोगी कुछ कदम उठाते हैं या रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इसकी गूंज बहुत आगे तक जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के पीछे एक वजह नाटो भी है। यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है। ऐसा होने का मतलब है कि रूस की सीमा तक नाटो सेनाओं की स्थायी मौजूदगी हो सकती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या है नाटो। क्या है नाटो? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का शॉर्ट रूप है नाटो। उत्तरी अमेरिका और यूरोप का साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1949 में बना था। सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना इसका मकसद। इसके गठन के वक्त अमेरिका और ब्रिटेन समेत 12 देश शामिल थे। फिलहाल नाटो गठबंधन में 30 देश शामिल हैं। नाटो विश्व का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन है। नाटो देश पर कोई अटैक करता है तो गठबंधन के सभी देश मिलकर पलटवार करते हैं। दुनिया के कई देश इस विवाद को टालने में लगे हैं। शांति बनाने के लिए लगातार रूसी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रूस फिलहाल अड़ियल रुख अपनाए हुए है। यूक्रेन विवाद कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया की बात रूस मानता है या फिर दुनिया एक और महायुद्ध देखेगी।
और जो बाइडेन से बातचीत के बाद बोरिस जॉनसन का बयान, यूक्रेन पर हमला रूस के लिए घातक होगा। बोरिस जॉनसन अब बातचीत के लिए सारे रास्ते बंद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं यूक्रेन और रूस। जो बाइडेन से बातचीत के बाद बोरिस जॉनसन का बयान सामने आया है, यूक्रेन पर हमला रूस के लिए घातक होगा, ये कहा बोरिस जॉनसन ने। तो ये बड़ी खबर, अब बातचीत के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जो बाइडेन से बातचीत के बाद बोरिस जॉनसन का बयान सामने आया है और ऐसे में दुनिया के ऊपर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन पर हमला रूस के लिए घातक होगा। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी दुनिया को परेशान करने वाली है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता विवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आखिर क्यों? यूरोप और अमेरिका के करीब होता यूक्रेन रूस की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ा रहा है। इसे जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दोनों देशों के बीच की तनातनी ने दुनिया की दो महाशक्तियों को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हालात युद्ध तक पहुंचे तो इसकी आग में पूरे यूरोप के हाथ का जलना तय है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, मगर रूस अपना खेल जारी रखे हुए है। जाहिर है, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को जन्म दे सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सेना इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस एक आक्रामक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उधर कुछ दिन पहले हुए चुनावों में यूक्रेन साफ संकेत दे चुका है कि वो अपना भविष्य यूरोप में ही देखता है, जबकि रशिया यूक्रेन को किसी भी हद तक जाकर पाने की चाहत रखता है। यूक्रेन रशिया के लिए आज इज्जत का सवाल बन चुका है, जिसे रूस हर हाल में जीतना चाहता है। आखिर क्यों रशिया के लिए यूक्रेन इतना खास है? एक नजर डालते हैं। रूस के लिए क्यों अहम है यूक्रेन? सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ खोने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार के हिसाब से भी रूस के लिए यूक्रेन अहम है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो नाटो रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों, खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मौजूद है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया।
यूक्रेन में हुए आंदोलनों के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचतान के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल यूरोप और रूस के बीच फंसे यूक्रेन के सामने हालात युद्ध वाले बने हुए हैं। सामने दुनिया का नंबर 2 देश है जो पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहा। यूक्रेन पर हमला करने की योजना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। दुनिया भर में अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाने वाले पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को किसी भी हाल में नाटो की गिरफ्त में नहीं जाने देंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन जाएं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।